अस्सलाम वालेकुम। आज ना मैंने एक नई ट्रिक सीखी है, वो जो ब्रश वाली नहीं होती, हम लोग करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो वो ना आज मैंने ना मुँह से फूँके मार मार के मैंने की है। तो इतना अच्छा और इजी था ना, उसके लिए आप लोगों को वो जो पंपिंग मशीन होती है ना, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा पंप हो गया था। और मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी इसका। आज वाले जो दोनों केक्स हैं ना, उन पे मैंने वही वाला किया है। एक पे तो बना हुआ था, सैम्पल पिक्चर में था ही वही, लेकिन दूसरा में ना मैंने ऐसी कंपलसरी, वो क्या कहते हैं, शौकिया में ही कर लिया। मैंने कहा एक वीडियो इसी स्प्रे, ये जो होता है ना गोल्डन डस्ट जो होती है, इस पर ही बन जाएगी, तो आप लोग भी सीख जाओगे। तो वो उसका तरीका मैं बता दूँगी। ये जो था ना केक, इसका सैम्पल कस्टमर ने भेजा हुआ था और उनको सेम टू सेम वैसा ही चाहिए था। दोनों जो हैं वो डील्स हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में। तो मतलब कि जो मैं पहले बनाती हूँ ना, वैसी नहीं है, कुछ न्यू है। तो इस वजह से प्यारा भी लग रहा था। और इस पे ना राइटिंग वगैरह करनी थी कपकेक्स पे। मैंने सिंपल फ़ॉन्डेंट लिया था और उसके ऊपर मैंने क्रीम से लिखा था। ये फ़र्स्ट टाइम मैंने किया है कि ऐसे क्रीम से फ़ॉन्डेंट के ऊपर लिखना, वरना तो ना मैं फ़ॉन्डेंट से ही वर्क करती हूँ इसके ऊपर। लेकिन मुझे मज़ा आया था। वो कहते हैं ना, वो ज़्यादा टाइम लगाने वाला नहीं था, बस क्रीम पकड़ो और लिख दो। और उस टाइम ना क्रीम भी मेल्ट हो रही थी, लेकिन फिर मैं गई, मैं दूसरी क्रीम निकाल के लाई, फिर उसको मैंने और ज़्यादा स्टिफ़ किया, फिर उससे अब ये नीचे वाली राइटिंग करी हूँ, वरना तो वो बहुत ज़्यादा वाटरी टाइप हो गई थी। तो अब ये है कि शेड जो है ना, वो लाइटर ही बना है, मैरून नहीं बना, लाइट रेड बना है। तो लेकिन ये है कि राइटिंग अच्छी आ रही है। राइटिंग के लिए ना आपने वो करना है, बिल्कुल सॉफ्ट सी क्रीम लेनी है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, अब मैं सॉफ्ट क्रीम से कर रही हूँ ना, ये आराम से लिखा जा रहा है। अब दूसरा केक देना, उसमें ना टॉप पे मैंने वो वाली लिया है, थोड़ी सी ना स्टिफ वाली क्रीम ली थी, उसी टाइम मैंने बीट की थी और उसको अप्लाई किया था। तो वो ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ऑल्दो अच्छा लिखा गया था, लेकिन ना वो थोड़ा सा ना अपनी मर्ज़ी से निकल रही थी क्रीम। जब थोड़ी सी क्रीम लिक्विडी हो ना, तब वो आपकी मर्ज़ी से निकलती है, लेकिन अगर स्टिफ हो ना, तो फिर वो अपनी ही मर्ज़ी से निकलती है, जैसे उसका दिल कर रहा था। तब फिर ना आपका बस नहीं चलता उस पर। तो वो जब आप लोग खुद ट्राई करते होगे ना, आप लोगों को समझ आ जाती होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस वजह से ना थोड़ी सी, बिल्कुल लिक्विडी भी ना हो कि पता चले पानी की तरह बह रही हो। जैसे देखें आई लव यू को यू देखे ना, ये थोड़ी सी लिक्विडी हो गई थी, उसकी वजह से हुआ है। तो आप लोगों ने स्टिफ नहीं लेनी, आप लोगों ने थोड़ी दरमियानी वाली लेनी है। और ये देखें मैं कैसे मैंने ये सारा स्प्रे किया है। मैंने ब्रश के ऊपर ना वो बेक हाउस की आती है, डॉक्टर गस्टो की डस्ट, वो मैंने ब्रश के ऊपर लगा के फूंक मारी है और वो सारे केक पे लग गई थी। ये इतना ईजी है, ये इसके लिए ना हमें पंप की ज़रूरत ही नहीं है। पंप ऑल्दो सस्ता आ जाता है, तकरीबन 1000-1200 का आ जाता है, लेकिन बिगनर लेवल पे ये भी बहुत बड़ी प्राइस है। मैं तो एक एक चीज़ गिन गिन के लेती थी, क्योंकि मेरी सारी तनख्वाह लग जाती थी। आप लोगों को पता है, मेरी तनख्वाह होती थी तकरीबन 21,000 होती थी जब मैं टीचिंग करती थी ना। तो ये जो मैं पार्सल एक बार मैंने मंगवाया था 10,000 का, और उस टाइम मेरा कलेजा बाहर था। लेकिन वही बात है, जिस चीज़ से इश्क हो ना, वहाँ पैसे लगाना भी ना आपको नहीं लगता। तो मुझे इतना कोई नहीं फ़ील हुआ था। और मैं वो पार्सल जो थे ना शुरू शुरू के, वो मैं अम्मी से बचा के मैं स्कूल में अपने डिलीवर करवाती थी, जहाँ पे मैं जॉब करती थी, और वहीं पे ओपन करके और फिर बैग में ना अपने सारी चीज़ें डाल के लेकर जाती थी। और एक बार तो टर्न टेबल और चॉकलेट्स मंगवाई थी, वो तो मैंने जिस तरह अंदर ठोंस ठोंस के डाली थी ना, वो मुझे ही पता है। शायद टर्न टेबल तो हाथ में ही पकड़ के लेके गई थी, क्योंकि वो फिर अम्मी को कहती कि बस एक टर्न टेबल ही मंगवाया, खैर है। तो खैर उस पर भी बेइज्जती हुई थी, लेकिन अगर मैं पूरा पार्सल दिखाती ना, तब पता चलता। लेकिन ये था कि तब अम्मी को नहीं पता था कि क्या वैल्यू है इस फील्ड की। इस वजह से अम्मी मुझे डांटती रहती थी हर टाइम कि तुमने अपनी सारी तनख्वाह उस पर लगा दी है, ये वो। मैं इतना सुनती थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ढीठ थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब इस केक पे ना वो डिज़ाइन था नहीं ये डस्ट वाला, लेकिन मैंने फिर भी कर दिया था, क्योंकि इसका टॉप बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था। इसके टॉप पे जो स्प्रिंकल्स है ना ब्लू कलर के, वो मेरे पास थे नहीं, तो इस वजह से फिर मैंने ना यही कर दिया था, ताकि ना ये खाली खाली ना लगे। फिर मुझे इसकी फ्रंट साइड पे दिल किया, मैंने कहा कि हार्ट लगा देती हूँ। फिर मुझे लगा पता नहीं किसके लिए है, कि एक ऐसी हार्ट लगा दी तो बहुत ज़्यादा अजीब सा ना लगे। हाल तो ये पूरा वही वाला थीम बन गया था, लेकिन स्टिल जो था ना, मैंने बस इसको सिंपल छोड़ दिया था, जैसा उन्होंने भेजा था ना कस्टमर ने सैम्पल, वैसा ही मैंने बस छोड़ दिया था इसको। ये बिल्कुल सैम्पल वाली लुक ही है तकरीबन। उसमें बस 1 पाउंड था, इसमें 2 पाउंड है।